अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के इनका सवाब उन मुसलमानों तक पहुँचा दें जो इस दुनिया पानी से जा चुके हैं। अल्लाह ताला को इंसान की ये हालत सबसे ज़्यादा पसंद है कि इंसान उसके सामने सजदे की हालत में हो। ये हालत अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है और जितनी ही चीज़ें वो कहीं ना कहीं माफ़ हो जाती हैं, लेकिन नमाज कभी माफ़ नहीं होती। बीमार हो खड़े होकर पढ़ नहीं सकते तो बैठ के पढ़ लें, बैठ नहीं सकते लेट के पढ़ो, इशारों से पढ़ो, जैसे पढ़ सकते हो वैसे पढ़ो, माफ़ नहीं है। लोग नमाज में कितनी सुस्ती करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा हुक्म दिया है इसका। ख़ास तौर पे फजर की नमाज जो इंसान पर सबसे ज़्यादा भारी होती है। इंसान का बदन ये कहता है कि मुझे बिस्तर से ना उठाओ, बिस्तर भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। शैतान भी जोर लगाता है कि ऐ बंदे सो जा, नफ्स भी यही ख्याल होता है कि सो जाओ बाद में पढ़ लूँगा, लेकिन ऐसे ही नमाज रह जाती है। फजर की नमाज एहतमाम करना कितना ज़रूरी है कि एक इंसान सुबह उठकर अपने रब को याद नहीं करता तो फिर वो अल्लाह ताला से भलाई की उम्मीद कैसे लगाता है, कैसे वो चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो, कैसे वो चाहता है कि मेरा दिन सुकून से साथ गुजरे, जबकि उसकी फजर की नमाज पढ़ी ही नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों की ये हालत थी कि सईद बुखारी की रवायत है कि एक साहबी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक नमाज में खड़े रहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक कदमों पर आराम आ जाता, निशान पड़ जाते पाँव पे, इतना खड़ा होते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के वादे हैं, फिर भी नमाज का इतना एहतमाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली खताएं माफ़ कर दी हैं, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा इबादत क्यों करते हैं, क्यों अपने ऊपर इतनी मुश्किल डालते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद की कि फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। कितनी गहरी बात है। हम तो नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी हाजतें पूरी हों, हमारी दुआएं कबूल हों, हमारे हालात अच्छे हों। जब हमारे नमाज का मकसद ये होगा कि हमारा रब हमारे से खुश हो, हमसे राज़ी हो जाए, तो उस दिन हमारी नमाज होगी। ऐसी नमाज पे अल्लाह ताला के फ़ैसले उतरेंगे कि हमारी दुआएं कबूल होगी और हमारे अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा। तमाम दोस्त ख़ास तौर पर फजर की नमाज का एहतमाम करें, अपने बच्चों को आदत डालें। अगर बचपन से ही फजर की नमाज आदत बन गई तो इंशाअल्लाह बड़े होकर भी ये आदत रहेगी। ये वीडियो आगे शेयर करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।